अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक स्कूटी को 60 की स्पीड तक लेके जाना है तो आप क्या करोगे? आप उस पर बैठोगे, उसको स्टार्ट करने के बाद 0, 5, 10, 20, 30, 40, 50 और 60 आप अपने टारगेट स्पीड पे पहुंच जाओगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको उसी स्कूटी पे बैठा के बोलूं कि आप डायरेक्टली 0 से 60 की स्पीड पे पहुंचने वाले हो? तो जैसे ही ऐसा होगा आप शायद वहीं पे रोड पे थोड़े बहुत टूट फूट जाओगे और आपकी जो बाइक है वो कहीं आगे जाके कुछ ज़्यादा ही टूट फूट जाएगी। यही हाल होता है हमारी बॉडी का जब हम विदाउट वार्म अप किसी भी एक्सट्रीम एक्टिविटी में उतर जाते हैं, जब हमारी मसल्स बिल्कुल भी टोन नहीं होती हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वार्म अप के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें बताने वाला हूँ कि कैसे होती हैं हमको इंजरीज जब हम वार्म अप नहीं कर सकते हैं, और वार्म अप करने से कैसे आप अपने गेम को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वार्म अप से परफॉर्मेंस आपकी कैसे अच्छी हो सकती है, इसको लेके मैं आपको बहुत ही सिंपली एक चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा खास करके रैकेट गेम्स में जहां पे पॉइंट वाइज गेम आगे बढ़ता है, स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, जो शुरू के कुछ मिनट्स होते हैं, वहां पे जो रैलीज होती हैं और जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्लेयर्स की बॉडी होती है वो उस समय तक वार्म अप नहीं होती है, टोन नहीं होती है, जो मसल्स होती हैं वो पूरी तरह उनको सपोर्ट नहीं करती हैं क्योंकि वो भी अभी तक ओपन अच्छे से नहीं हुई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता जाता है 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक, आप देखते होंगे जो प्लेयर्स की पावर होती है स्ट्रोक्स में वो बढ़ जाती है, जो एक्यूरेसी होती है वो बढ़ जाती है, जो रैली के नंबर्स होते हैं वो भी बढ़ने लगते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन प्लेयर्स की बॉडीज़ जो हैं वो अडेप्ट करने लगती हैं उन कंडीशंस को, पूरी तरह से हीट हो जाती हैं, उनकी जो मसल्स हैं उनके ब्रेन के एक एक मैसेज को सुनने लगते हैं और परफॉर्म करने लगते हैं जैसा भी प्लेयर उन मसल्स को चाहती है। तो ये जो कंडीशन प्लेयर्स के साथ आती है 15-20 मिनट बाद आधे गेम में आते आते, इस कंडीशन को आप पहले ही पॉइंट से या फिर पहले ही मिनट से अपने अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं अगर आप वार्म अप करके उतरेंगे। क्योंकि सिंपली यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, जो बॉडी आपकी हीट हो रही है वो 10-15 मिनट बाद हो रही है जब आप उसी गेम के अंदर हो। लेकिन आप अगर इसी वार्म अप को गेम के शुरू होने से पहले कर लोगे, उस लेवल का अगर आप वार्म अप कर लोगे कि आपकी एक एक मसल टोन हो जाए, आप कंप्लीटली हीटेड अप हो और आप कहीं ना कहीं स्वेट करना शुरू कर दो, तो सोचिए पहले ही पॉइंट से या पहले ही मिनट से, ये कोई भी गेम हो, वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, वो कोई भी गेम हो, अगर आप पहले ही मिनट से कंप्लीटली वार्म अप होके उस गेम के अंदर जाएंगे तो सोचिए आपकी परफॉर्मेंस पहले ही मिनट से अच्छी होगी, जो कि आपके जीतने के चांसेस भी बढ़ाएगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। वार्म अप होते हैं बेसिकली दो तरीके के। पहला होता है जनरल वार्म अप और सेकंड होता है स्पेसिफिक वार्म अप। जनरल वार्म अप में बेसिकली कुछ लाइट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ आप करते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो आपका होता है वो मसल्स में और जो बाकी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनके अंदर पहुंचने लगता है और ये आपको इंजरीज़ होने से भी बचाता है। अगर मैं इसमें एक्टिविटीज़ की बात करूं तो फास्ट वॉकिंग हो गई, लाइट जॉगिंग हो गई, जंपिंग्स हो गई, तो ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपके हार्ट रेट को थोड़ा बहुत बढ़ा सकती हैं, एक मोमेंटम में ला सकती हैं, ताकि जब आप अपनी स्पेसिफिक गेम खेलने के लिए जाएं तो आपकी बॉडी पहले से ही टोन हो। जनरल वार्म अप जो होते हैं वो सारी ही चीज़ों के लिए सेम होते हैं, सिर्फ गेम्स ही नहीं। अगर आप किसी दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हो, जैसे कि आप अगर डांस भी करने के लिए जा रहे हो, तो जनरल वार्म अप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने बोन्स को, मसल्स को किसी भी तरह से हर्ट ना कर दो। क्योंकि अगर, जैसे कि मैंने आपको बाइक का एक एग्जाम्पल दिया था, उसी तरीके से अगर आप अपनी बॉडी को एक साथ ही किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में बहुत तेज़ी से उतार दोगे, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को अपनी बहुत अचानक से यूज़ करने लगोगे, तो कहीं ना कहीं आपके ये जो इंजरीज़ हैं उसका रीज़न बन सकता है। और हमारे इंडिया में बहुत से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ऐसे हैं जो इन्हीं इंजरीज़ की वजह से आज अपने कैरियर से हट चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि स्पेसिफिक वार्म अप क्या होता है। स्पेसिफिक वार्म अप का सिंपल सा मतलब है, आप जिस भी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जा रहे हो या फिर किसी स्पेसिफिक गेम के लिए जा रहे हो, अब जनरल वार्म अप के बाद आपको करना है उससे रिलेटेड वार्म अप्स। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर मैं आपको फुटबॉल का एग्जांपल दूं, तो बेसिकली जो फुटबॉलर्स होते हैं उनको सबसे ज़्यादा यूज़ करना होती है अपनी लोअर बॉडी। तो वो जनरल वार्म अप के बाद लोअर बॉडी की जो एक्सरसाइजेज होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसमें बटक किक्स होती हैं, साइडवेज रनिंग होती हैं, बैकवर्ड रनिंग्स होती हैं, चेस्ट हक्स होते हैं। ऐसे बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो वो लोग अपने साइड लोअर को टोन करने के लिए मैचेस से पहले करते हैं। अगर मैं किसी और गेम की बात करूं, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं, तो
बैट्समैन को आपने देखा होगा, बेसिकली बैट्समैन क्या करते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग, थोड़ी सी स्किपिंग करने के बाद सीधे अपना बैट ले लेते हैं और अपने स्ट्रोक्स की शैडो प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, जो भी स्ट्रोक्स उनको वहाँ जाके पिच पे खेलने होते हैं। तो वो सारे स्ट्रोक्स को खेल के अपनी बॉडी को, अपने मसल्स को टोन करने लगते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को तो आपने कभी कभी देखा होगा, डगआउट में बैठे बैठे वो वहाँ पे 2 से 3 बैट अपने हाथ में लेते थे और स्ट्रोक्स को प्रैक्टिस करना शुरू कर देते थे। उनका मोटिव ये होता था, जब वो 3 बैट के वेट्स को उठा के स्ट्रोक्स खेलते थे तो उन स्ट्रोक्स के हिसाब से जो उनकी मसल्स होती थी वो 3 बैट्स का वेट के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती थी। और जब वही महेंद्र सिंह धोनी 3 की जगह 1 बैट लेके वहाँ पे पिच पे खेलने जाते थे तो उस 1 बैट का वेट मसल्स बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट कर लेती थी, क्योंकि वो पहले से ही 3 बैट के स्ट्रेस को झेल के खुद को टोन कर चुकी होती थी। तो इसी तरह अलग अलग प्लेयर्स अपने अलग अलग तरीके से वार्म अप करते हैं, और ये वार्म अप इसीलिए ज़रूरी है ताकि वो जब एक एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को यूज़ करके जब मेन अपने गेम में जाके परफॉर्म करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं उनको इंजरीज़ होना स्टार्ट ना हो जाएं। क्योंकि ये जो इंजरीज़ होती हैं ये आपको डायरेक्टली ऑन द स्पॉट पता नहीं चलती हैं, कभी कभी ये धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब ये आपको कंप्लीटली रोक देती हैं परफॉर्म करने से। इसीलिए भी वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो यहाँ तक, तो वार्म अप की इंपॉर्टेंस समझिए। अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने बैचमेट्स या जो भी आपके सराउंडिंग में फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं उनको ज़रूर बताइएगा कि वार्म अप उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ 5 रीजंस जिसकी वजह से वार्म अप आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने से हमारे मसल्स ग्रुप्स के पास पहुँचता है ऑक्सीजन, जिससे हमारी जो मसल्स होती हैं वो और अच्छे से टोन होती हैं। हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स एंड टेंडेंस हैं उसके अंदर इंजरीज होने के चांसेस कम होते हैं। सिर्फ 5 मिनट के अच्छे वार्म अप से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो तेज़ होता है और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचता है हमारी मसल्स के पास, जिसकी वजह से हमारे मसल्स को प्रोवाइड होता है ग्लूकोज और फैटी एसिड्स, जो कि हेल्प करते हैं एक एनर्जी सोर्स की तरह। वार्म अप की वजह से हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम जब अपने स्पेसिफिक गेम को खेल रहे होते हैं तो हमारा जो पावर होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। वार्म अप से हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसको एक टोननेस मिलना शुरू होती है, वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना शुरू कर देता है कंडीशंस के हिसाब से, जिसकी वजह से जब हम अपने एक्सट्रीम प्रेशर कंडीशंस में जाते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो भी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं पहले से ही क्योंकि एडजस्ट कर चुकी होती हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो फटीग लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और हम लोग उस कंडीशन में भी अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करूँगा एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड स्टे सेफ एवरीवन।